हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। आज की क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट साइड में बोर्ड पे लिखे हैं और वन बाय वन मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। आपका काम ये होगा कि इन क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे खुद से ट्राई करो, ना हो तो वीडियो की ऐप तो वीडियो भी देखनी है, फिर खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसके बाद अगर आप चाहो तो गूगल पे ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस डाल के सर्च करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस बेसिकली हुए हैं जो पिछले 4-5 साल में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो न्यू ग्लास दे रखा है 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का है, तो न्यू जी लिख देते हैं। डन। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें सी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, न्यू ग्लास निकालना है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? C/V। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो नीचे होगा। V यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। V क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर? इन ग्लास। यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से C कितना हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? C/μg। C कितना है हमारा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वह म्यू जी। म्यू कितना है तुम्हारा? 1.5। अगर मैं वो काटो तो कितना हो जाएगा? 2 जब। तो V की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होने वाली है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, एक बार इसको नंबर करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डन जी, चलो। अब कह रहा है 3 मीडियम्स हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, 3 and 4। तो भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। म्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2। म्यू बी की वैल्यू दे रखी है 3। म्यू सी की वैल्यू दे रखी है 4। अब ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, 3, 4 एंड इंग्लिश मीडियम लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। मैंने आपको बताया था कुछ, क्या कुछ बताया था ना? नहीं बताया था? चलो मैं बताता हूँ वैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा था ना, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। तो म्यू और V के बीच का रिलेशन क्या? इनवर्स है। यानी V बढ़ेगा तो म्यू कम होगा और V कम होगा तो म्यू क्या होगा? बढ़ेगा। इनडायरेक्टली मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर म्यू ज़्यादा है तो V कम होगा और म्यू कम है तो V ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसे देखना। 3 मीडियम्स आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच मीडियम द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वाले बताना है और मल्टीप्लिकेशन कर लो एंड। फास्टेस्ट और स्लोएस्ट बताना। तो म्यू सी बड़ा है, म्यू सी बड़ा है, म्यू सी इज ग्रेटेस्ट। म्यू सी क्या सबसे बड़ा है? सो स्पीड विल बी स्लोएस्ट। यानी कि VC सबसे स्लो है। VC क्या हो गया? सबसे स्लो हो गया। ऐसे म्यू ए इज स्मॉलेस्ट, सो स्पीड विल बी फास्टेस्ट। ध्यान देना ना। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी। आई कैन से दैट V इज फास्टेस्ट। आगे समझने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉजिक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड स्लो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज़्यादा है। तो इतनी सी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और अगर ये आगे तो आपकी कहानी हिट है, नहीं है तो भी कहानी हिट है, मगर उसके लिए आपको पिछली वीडियो फिर से पढ़नी पड़ेगी। भैया देखो आपको कितनी कहानी हिट करनी, कितनी कहानी फ्लॉप करनी। अगर मैं बात करता हूँ आंसर 3 की, तो आ जाओ आंसर 3 पे। तो भैया आंसर नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। म्यू डायमंड कितना है? 2.42। तो भैया आगे पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब पता नहीं मुझे भी क्या है। डायमंड का मतलब सबको पता क्या है? अंधेरी की निशानी। फिलहाल डायमंड को दरकिनार करते हैं, मुद्दे पर रखते हैं, ना भी किनार हो जाएंगे। म्यू डायमंड 2.42 का मतलब है कि डायमंड एक बहुत ही डेंस, ऑप्टिकली डेंसर है और इसकी मदद से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। म्यू डायमंड का फॉर्मूला क्या जाएगा? C/V डायमंड। यहाँ से V डायमंड कितना हो जाएगा? C/में 2.42।
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर अपॉन 2.42 मीटर पर सेकेंड। तो न्यू डायमंड 2.42 का मतलब है कि लाइट की स्पीड डायमंड के अंदर कितनी होगी। अभी कितनी होगी फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेना, 1.2 हो जाएगी, 3 से थोड़ा छोटा है ना तो 1.2 हो जाएगी। कुछ कितनी होगी ये तुम निकाल लेना, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा, आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, कोई बात नहीं। 2 डिजिट तक उसमें निकाल लेना, फिर बाद में बोल देना म्यू डी 2.42 का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कितनी होगी। और एक लाइन और लिख देना, म्यू डायमंड 2.42 का मतलब है कि डायमंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, साथ के साथ डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होगी कितनी होगी। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले की मदद से। क्लियर है जी। तो चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही तड़कता भड़कता था, और तड़कता भड़कता था क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बताया था ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है वो यहाँ और एयर इधर आ जाएगा। कितना देखा आपको 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओ भैया एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 यानी 0.75%। 0.75 बताया था ना क्या, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से ए म्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा 1/डब्ल्यू म्यू ए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी करके मैंने बताया था, एनीवेज छोड़ दो, गोली मारो, मैं समझ रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आती ही नहीं। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं आती तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब 3/4 आ गया हमारे इधर, डब्ल्यू म्यू ए का मतलब क्या, डब्ल्यू म्यू ए का मतलब हमारा डब्ल्यू म्यू ए का मतलब है हमारा वी सी, ए को हम सी मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की ए को हम सी मानते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वो नीचे आएगा वी डब्ल्यू, और ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा उल्टा इसका वी डब्ल्यू बाय सी, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कितना था 4/3 था, ये कितना हो जाएगा 3/4 सॉल्व करोगे तो 0.75। तो भैया सिंपल से शब्दों में अगर 1 म्यू 2 दे रखा है और 2 म्यू 1 निकालना है तो हम जो भी रिजल्ट है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 दे रखा है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसी के बाद आ जाओ वोकल क्वेश्चन नंबर 5 के, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कोई दिक्कत नहीं है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो म्यू वाटर दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3, सी दे रखा है पता ही हमें तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वी निकालना है, बेसिकली वी डब्ल्यू निकालना है, वी वाटर निकालना है, कितना होगा सिंपल सी बात है। म्यू वाटर का फॉर्मूला कितना होगा C/VW में बताया था ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है, तो भी यहाँ पे जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यानी जी 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में मुझे नहीं पता VW इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू है हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8, क्या है यहाँ से VW ये इधर ले आओ, तो VW कितना हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 × 3 अपॉन में कर दो काम, तो VW कितना हो गया 9, आई डोंट नो कैमरे में आ पा रहा होगा नहीं आ पा रहा होगा, 9 × 10 की पावर 8 अपॉन में 4 2 सा 8 1 0 2 सा 8 और क्या क्या बेटा 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होगी। एक बार इसको नोट डाउन कर दूंगा, फ्रेम भी कंफर्म कर लेता हूँ, फ्रेम कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। और ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान से हैं। आसान से क्या होता है, बहुत आसान है, लेकिन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन वाला पार्ट, फॉर दैट मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के क्वेश्चन नहीं होंगे। डन है जी। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर भी हम पहुँच गए। तो यहाँ तक 5 टारगेट कंप्लीट हो गया।
विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन आर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर रखा है, यानी न्यू बेंजीन रखा है, न्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, न्यू वाटर दे रखा है, न्यू बेंजीन दे रखा है, किसके हिसाब से, एयर के हिसाब से दे रखा है। ये दे रहे थे क्या दे रखा है, वाटर के साथ दे रखा है 1.33 और एयर के साथ दे रखा है 1.5। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट अस स्टार्ट न्यू डब्ल्यू वाटर ही निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सी बाय वी डब्ल्यू और ये 1.33। ऐसे ही न्यू बेंजीन निकालना है तो बेंजीन की स्पीड नीचे आ जाएगी, वी बेंजीन ये दे देगा 1.50। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा है बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी बेंजीन की स्पीड कहाँ आने वाली है, नीचे आने वाली है। क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा दोनों आंसर में, तो न्यू बेंजीन अपॉन में न्यू वाटर ये निकालना है। अभी कितना होगा ध्यान से देखना, सी बाय वी बी इंटू उल्टा ऑटोमेटिक क्या रहेगा, वी डब्ल्यू बाय सी, कट गया पूरा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 1.50, वी बेंजीन देगा 1.33, कट गया दोनों 150 अपॉन में 133, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वी डब्ल्यू अपॉन में वी बी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू जो ऊपर रहता है वो होता है, कितना आ गया 150 अपॉन में 133, बेटा से कैलकुलेट कर लेना उसका आंसर आ जाएगा, है ना। और उम्मीद है फ्रेम में आ ही गया होगा, नहीं गया होगा तो मैं आगे देता हूँ, वी न्यू डब्ल्यू हो जाएगा तुम्हारा 150 अपॉन में 130, ठीक है। यहाँ से देखो जल्दी, मैंने न्यू वाटर निकाला, सी बाय न्यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, कितना आ गया, वी बेंजीन निकाला कितना आ गया, है ना। दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा, तो यू बी ऊपर आ गया, वी डब्ल्यू नीचे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी बाय वी बी और जो दूसरा था उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, साथ में इनकी वैल्यूज भी पुट करें, वी डब्ल्यू आ गया अपॉन में वी बी, वी डब्ल्यू वी बी क्या था बताओ याद दिलाओ दोबारा, जब निकालते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो जिसकी वेलोसिटी नीचे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, यानी इसका निकला बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 150 बाय 133, यहाँ लिख रहा हूँ 150 बाय 133। एक बार इसको नोट डाउन करूँ, एक बार कंफर्म करता हूँ, मुझे बार बार लग रहा है कि फ्रेम हमें धोखा देने वाला है, एक्चुअली फ्रेम की अपनी गलती मेरी है, आदत से लाचार हूँ, बार बार नीचे लेके जा रहा हूँ। तो देखो बी म्यू डब्ल्यू में 150 अपॉन 133 है, बाकी सारी चीज़ें कैप्चर हो गई हैं, बस एक वो कैप्चर नहीं हुआ तो आप कर रहे हैं, इसके पहले बात है जी, तो इतना मुश्किल था नहीं है, जितना मुश्किल हो गया। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, इसके साथ धाराशाही जो शाही सवाल पे क्वेश्चन नंबर 7, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन एंड केरोसिन इज, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन दे रखा है, न्यू बेंजीन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्चुअली बेंजीन और केरोसिन दे रखा है, न्यू केरोसिन 50 डाल देते हैं, तो बेंजीन है 1.5 और वो 1.44, बेंजीन है इतना, कैलकुलेट इफेक्टिव बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो बेटा देखो दोबारा वही क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, देखो न्यू बेंजीन का मतलब क्या है, सी बाय वी बेंजीन 1.50, न्यू केरोसिन ऑयल का मतलब क्या है, सी बाय वी केरोसिन दैट इज 1.44। आपको निकालना क्या है, बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल निकालना है, बेंजीन की वेलोसिटी नीचे आनी चाहिए, यानी ये नीचे जिसको इसमें फर्स्ट इसको नीचे वही करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे, तो न्यू के बाय न्यू बी विल बी
सी बाय वी बी इंटू वी के बाय सी कट गया पूरा, तो वी के अपॉन में वी बी आ गया, और ये कितना हो जाएगा 1.44 अपॉन में 1.50, तो 1.44 अपॉन में 1.50, और ऐसे इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल। ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है धाराशाही। अब आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। धारा में जो चाहे सामान विक्रेता कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातों पर ध्यान दो, तुम्हें सामान खरीदना नहीं चाहो तो भी नहीं खरीद पाओगे। क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दैट इज बी ए दे रखा है आपको 1.2 और बी बी दे रखा है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कितना रहेगा 1.5। देन स्पीड इन बी दे रखा है, वी बी दे रखा है आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वी ए निकालना है और वी सी निकालना है, और वी सी का मतलब बेसिकली वैक्यूम में निकालना है, वी सी का मतलब सी बोल वैक्यूम में निकालना है। पहले ये निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, वी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वी लिखा है म्यू ए लिखा है, म्यू ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सॉरी पहले म्यू बी निकालेंगे। म्यू का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाय वी बी। लगा देते हैं कैलकुलेशन, म्यू बी की वैल्यू कितनी रहती है आपको 1.5 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो नहीं है वी बी, फिर आगे वी बी कितना होगा वी बी ले करते हैं 2 × 10⁸, यहाँ से सी कितना हो जाएगा 1.5 × 2 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना करनी है। और लास्ट स्टेप, लास्ट में क्या बोले वी ए निकालना है, तो म्यू ए कितना हो जाएगा तुम्हारा सी बाय वी ए, बार बार एक से ध्यान रखें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी स्पीड नीचे डाल दो, यहाँ से वी ए कितना हो जाएगा सी अपॉन में 2 3 × 10⁸ अपॉन में 2 दैट इज 1.5 × 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दो छोटी चीजें, एक में स्पीड इतनी आई है 1.5, एक में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई है। और लास्ट क्वेश्चन आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आप कर लो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको होमवर्क के ये क्वेश्चंस तो करने हैं कॉपी में, साथ के साथ यहाँ तक नोट्स भी बनाने हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास स्कूल की कोई वर्कशीट वगैरह है या नेट वगैरह आप लोग सर्व करते हैं जो कि आप करते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन निकाल के भी प्रैक्टिस करने। इसके अलावा आप ULIK से बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।